का आखिरी कारोबारी सत्र और आखिरी कारोबारी सत्र में विदेशी बाजार जो हैं वो इस वक्त एक्शन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत पॉजिटिव होती हुई इस वक्त देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 18,652 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं तमाम एशियाई बाजार अगर देखेंगे, कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजारों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन कहां से आ रहा है? डेट सीलिंग बिल पास होने से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में एक जोश, एक लहर दौड़ी और उसका ठीक इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पर। उम्मीद यही है कि इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस खबर के बाद हमने देखा निचले स्तरों से डाउ में कल ड्यूरिंग एंटायर सेशन एक्शन रहा। अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड्स थे। 350 अंकों की बढ़त के साथ निचले स्तरों से डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं नैस्डैक और एसएनपी की अगर बात करें, वहां पर भी अमेरिकन मार्केट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमने नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में काफी हद तक एक्शन दिखा। करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ नैस्डैक ने क्लोजिंग दिखाई और एसएनपी में भी अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज दिखी। अच्छा, आपका डेट सीलिंग की जो अभी एक खबर आती हुई दिखी, इसका असर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर ही नहीं, कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला और कच्चे तेल की चाल में भी मजबूती देखने को मिली। कच्चे तेल की चाल ब्रेंट पर्टिकुलरली $74 के ऊपर और सोने में हमने बढ़त के साथ कामकाज देखा। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में भी एक्शन और एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट जो कि विदेशी बाजार में इस वक्त एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के डेटा हमारे सामने आ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक और साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईएस की तरफ से करीब 71 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप देखेंगे डीआईएस की खरीदारी ऑलमोस्ट 489 यानी कि 490 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है एफआईएस की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1210 करोड़ की खरीदारी है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक्स ऑप्शंस दोनों में ही एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। तो महज डीआईएस की खरीदारी कैश मार्केट में और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की खरीदारी को अगर छोड़ दीजिएगा तो वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी इस वक्त बिकवाली के डेटा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में डेटा क्या कहता है? एफएनओ की पोजीशनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे जिन्हें वॉच आउट करना होगा? ये डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप एफआईएस के नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट तो खैर मार्केट के अंदर नहीं है और आप पिछले 2-3 दिन से देख भी पा रहे हैं। एफआईएस टिपिकली क्या करें कि अपनी पोजीशंस को थोड़ा कम कर रहे हैं। 60% अराउंड पोजीशंस हुआ करती थी जब वो सीरीज की शुरुआत हुई थी। तो आज अगर आप 5 या 6 दिन है सीरीज के अंदर तो आपकी एफआईएस की पोजीशंस अब 50% से कम हो गई है। दैट मींस एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे वो है अलग अलग सेगमेंट के आंकड़े, जिसमें आप देख पा रहे हैं कोई भी एक्साइटमेंट या कोई बड़ा नंबर नहीं आया। आप जितने भी नंबर्स देख पा रहे हैं सारे के सारे नंबर छोटे हैं और सिर्फ एक इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर है जो कि 1200 करोड़ प्लस का है। वो भी अकेले किसी काम का नहीं होता, उसके साथ में कैश भी और फ्यूचर्स दोनों का बाय होना चाहिए, वो भी बड़े नंबर्स के साथ। तो ये दूसरा एब्सेंट है जो मार्केट को आज ज्यादा फेवर नहीं कर पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल हमने क्रिटिकल लेवल बैंक निफ्टी को किसी तरह से फिर से बचाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा प्रीमियम हाई हो गया। 190 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम है, जिस प्रीमियम के साथ हमने सिर्फ 40 पॉइंट के साथ शुरुआत की थी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कन्विक्शन तो है, अभी भी लोग सरेंडर नहीं कर रहे, अपने ट्रेड को मेंटेन किए हुए और शायद उनको आज ओपनिंग में एक छोटा सा रिवॉर्ड मिल सकता है। बट रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा या रेंज ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे चांसेस थोड़े कम है। हो सकता है चर्निंग आज के पूरा दिन आपको वैसी होती हुई दिखे और ये चर्निंग कहीं भी निफ्टी के सपोर्ट रहेगा 18,400 का और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा आज गैप के साथ खुलने के बाद 44,000 का। रेजिस्टेंस होगा 44,400-500 और निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 18,650 से 700 वाली रेंज। तो आज चर्निंग होगा फिर से इंडेक्स के अंदर आज आपको कोई खास मजा आएगा नहीं। अगर आप फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ना ही वॉलिडिटी इंडेक्स विक्स, ना ही पीसीआर का रेशियो ये अलाउ कर रहा है कि आज बहुत बड़ा मूव मिलेगा। एक और चीज जो छोटी सी चर्निंग हुई है एफ एंड ओ के अंदर वो ये हुई है कि थोड़ा पुट्स के अंदर एकुमुलेशन होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे करके लोग पुट्स को खरीद रहे हैं, बहुत एग्रेशन तो नहीं है बट धीरे धीरे करके पुट्स खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रेजिस्टेंसेस अब स्ट्रांग हो रहे हैं, जो पहले एक जल्दी था कि जल्दी से टूट जाएंगे, थोड़ा ज्यादा मेहनत अब मार्केट को करनी पड़ेगी। कुल मिला के आज की रेंज चर्निंग की है, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा काम कीजिए।
बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया ये सारा डेटा हमारे सामने रखने के लिए। तो इंडेक्स चर्निंग कल की ही तरह आज भी देखने को मिलेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार हो सकता है कि सुस्त रहें, स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको आज दिन भर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अंशुल जैन। अंशुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार में कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी का दिन था और वहां हमने देखा वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द डे देखने को मिली और क्लोजिंग भी कुछ कमजोरी के साथ ही नजर आई। ऑलमोस्ट अ 50 पॉइंट डाउन टर्न इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो करीब 350 अंकों की बिकवाली रही। अब आज किस तरह के डेटा नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करेंगे और हाँ फिर स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी में एक रेंज की फॉर्मेशन थी और वहां से 2 दिन हम ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी किए थे, लेकिन पिछले 2 दिन में रेंज के अंदर हम वापस आते हुए दिखे हैं। और जैसा डिम्पी जी ने बताया कि एफआईआई भी नेट सेलर है, तो मार्केट में क्लियरली वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। आज एसजीएक्स निफ्टी में कल जो लॉन्ग स्टक थे उनको एक बार निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, बट सस्टेन होगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो ऊपरी स्तर पे गैप अप ओपनिंग के बाद मॉर्निंग में सेलिंग के आइडियाज ढूंढने चाहिए। एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग के 15 मिनट के बाद से हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। नीचे में टारगेट हमारा रहेगा 18,500 के आसपास और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एटीएच के आसपास 2 दिन कंसोलिडेट किए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और कल जिस हिसाब से सेलिंग आई है, आज भी मॉर्निंग सेशन में जो गैप अप ओपनिंग होगी पुल बैक में समवेयर अराउंड 44,200 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट फेल हुआ है उसका लो 43,400 है, तो यहाँ तक की एक डाउन साइड मूव बनती हुई दिखेगी। तो अगेन आज जो गैप अप ओपनिंग है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो वहां से एग्जिट करने की। ओके, सो गैप अप ओपनिंग जो है वो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी और हो सकता है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हैं खरीदारी के साथ मजबूती के साथ ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन वो फ्रिजल आउट भी हो सकती है। तो बिकवाली की रणनीति भी आप स्ट्रैटेजी भी ढूंढ कर रखें। ये अंशुल की तरफ से रहा। अंशुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे? बाजार में इंडेक्स वाइज एक्शन ना दिखे, लेकिन स्टॉक वाइज किस तरह का एक्शन दिखेगा? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं? जी, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेजी अभी बनी हुई है और कल 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। एक वेस्कॉन इंजीनियरिंग है, 40.5 पे बाइंग करना चाहिए, 37.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 47.5 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है वो है टेक्सरेल, 59 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 55 का स्टॉप लॉस रहेगा और 67 का इसका टारगेट रहेगा और दोनों टारगेट लगभग 2 से 3 दिन में अचीव हो जाने चाहिए। ट्रेड स्ट्रैटेजी और मार्केट पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज हमें बताने के लिए 2 से 3 दिनों का नजरिया वेस्कॉन इंजीनियरिंग और साथ ही टेक्स रेल अब में आपको लगाकर चलना है। खरीदारी के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, ऊपर की तरफ मजबूती और इनफैक्ट वेस्कॉन इंजीनियर्स करीब 10%, 11% कल चल गया है। टेक्समाको रेल में भी हमने कल तेजी देखी थी, ये तेजी जारी रहेगी। ऑलमोस्ट 6% अप मूव कल हमने देखे थे।